हेलो एवरीवन। आज से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, एमसीक्यू सीरीज़। इसमें हम बायोलॉजी के हर चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ देखेंगे जिनकी पॉसिबिलिटी होती है एग्ज़ाम में आने की। ऐसे एमसीक्यूज़ देखेंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन इजी है, 2016 का क्वेश्चन है। क्राइसोफाइटा, यूग्लिनोइड्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स एंड स्लाइमोल्स आर इंक्लूडेड इन किंगडम। तो ये आपको याद होगा, ये सब क्लासेस किसके हैं? तो किंगडम प्रोटिस्टा के हैं, ठीक है? तो इसका आंसर हो गया प्रोटिस्टा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। नेकेड साइटोप्लाज्म, मल्टीन्यूक्लिएटेड एंड सैप्रोफाइटिक आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। तो यहाँ पर आपको एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है? इसमें सबसे इजी पॉइंट है ये वाला सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। सैप्रोफाइटिक कौन होता है वो आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है? तो हम एनसीईआरटी की लाइन देखेंगे, उसमें आपको इजीली समझ में आएगा। ये देखिए, तो यहाँ पर लिखा है, देखिए, स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट, ठीक है? तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि एक ऑप्शन तो मिल गया हमें, ठीक है? इसमें प्रोटिस्ट भी हो सकता है, ये देखिए, प्रोटिस्ट भी हो सकता है, स्लाइम मोल्ड्स भी हो सकता है, लेकिन हमें मोस्ट करेक्ट चूज़ करना है। तो हम क्या चूज़ करेंगे? स्लाइम मोल्ड्स चूज़ करेंगे। और बाकी बचे ये 2 पॉइंट, हम इनको कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं वो देखेंगे, ठीक है? सबसे पहले मोनेरा को चेक करेंगे कि मोनेरा क्यों नहीं हो सकता। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला है कि नेकेड साइटोप्लाज्म, और हमने देखा था मोनेरा, किंगडम मोनेरा में, इस चार्ट में, कि मोनेरा में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन भले ही वो नॉन सेल्यूलॉजिक हो, लेकिन सेल वॉल प्रेजेंट होती है। मतलब हम नेकेड साइटोप्लाज्म है ये नहीं बोल सकते, इसलिए ये ऑप्शन कट हो गया, मोनेरा, ठीक है? अब फंगस क्यों नहीं हो सकता? तो यहाँ पर देखिए, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन बोली है, ठीक है? तो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन सिर्फ स्लाइम मोल्ड्स में देखने को मिलेगी। कैसे? ये देखिए, हम नीचे देखेंगे, ये देखिए, तो यहाँ पर जो प्लाज्मोडियम है ना, इसमें इसमें वो कंडीशन होती है मल्टी न्यूक्लिएटेड वाली, ठीक है? फंगस में तो नहीं होती मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, इसलिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये देखिए, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन। ये AIPMT का क्वेश्चन है, लेकिन इजी है। एनसीईआरटी में आपको एक लाइन मिलेगी, हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। आपको इस वर्ड को याद रखना है, फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक, ये वर्ड इम्पोर्टेंट है, फाइलोजेनेटिक वाला। हम इसमें वो लाइन ढूंढेंगे, फाइलोजेनेटिक, वो लाइन कहाँ पर मिलती है। ये देखिए, फाइलोजेनेटिक, इसका मीनिंग है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। देखा, एनसीईआरटी की लाइन थी। क्वेश्चन आसान हो गए नीट में, लेकिन वो एनसीईआरटी की हर एक लाइन से निकाले गए होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच वन इज़ एन इनकरेक्टली मैच्ड पेयर। अब इधर सारे फंगस के टाइप्स दिए हैं और उनके एग्जांपल्स दिए, तो आपको ये एग्जांपल्स याद करने पड़ेंगे, ठीक है? उसके सिवा आपको ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाएगा आपसे। तो हम इन ऑप्शन को चेक करते हैं। अगर आपको ये एग्जांपल्स लर्न होंगे तो आप इसको जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। अब ये सारे ऑप्शन अगर एनसीईआरटी में चेक किए तो ये हमें करेक्ट मिलेंगे। और इस ऑप्शन को देखेंगे हम पहले, ड्यूटेरोमाइसिटिस, एनसीईआरटी में देखेंगे। ये देखिए, ड्यूटेरोमाइसिटिस, इसके एग्जांपल्स हम चेक करेंगे, अल्टरनेरिया, कोलिटोट्रिकम, ट्राइकोडर्मा। और इस ऑप्शन में दिया है यूस्टिलाइगो एंड कोलिटोट्रिकम, ठीक है? ये ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन यूस्टिलाइगो इसमें नहीं आता, तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, इसका आंसर, ठीक है? सिर्फ एक ऑप्शन की वजह से ये आंसर गलत हो गया, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
अब देखिए, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से नहीं है, लेकिन हम चांस ले सकते हैं। 50% चांस होंगे हमारा आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन क्या है, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज गिवन इन ईयर। ठीक है, अब हमको तो पता है एनसीईआरटी की लाइन थी क्या, ये देखिए कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में RH विटेकर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम 1969 में होगा तो 6 किंगडम ऑब्वियसली उसके बाद आया होगा। ठीक है, तो 6 किंगडम इनमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है वो चेक करेंगे। 1969 के आगे तो ये दो ही ऑप्शन है, 1990 एंड 1991, ये ऑप्शन तक कट हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर एग्ज़ाम में आपको पेपर डिफ़िकल्ट गया होगा तो आप इसमें चांस ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको इजी जा रहा होगा पेपर तो आप इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए आपको इसको डायरेक्टली याद रखना है कि इसका करेक्ट आंसर है 1990। अगर आपको तुक्का लगाना हो तो 50% चांसेस से आपका आंसर करेक्ट आ सकता है इन दोनों में से, लेकिन तुक्का तभी लगाना है जब आपको लग रहा है कि मार्क्स कम आने वाले हैं, तभी लगाना है। ठीक है, अगर पेपर अच्छा जा रहा होगा तो मत लगाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो ये क्वेश्चन AFMC का है 2008 का, ये एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, आपको डायरेक्टली याद रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन है फ्लैजेला ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स डिफर्स इन। तो हमें पता है फ्लैजेला प्रोकैरियोटिक में भी होते हैं, यूकैरियोटिक में भी होते हैं, लेकिन उनके अंदर एक डिफरेंस होता है, वो आपको याद रखना है, डायरेक्टली याद रखना है आपको। ठीक है, तो उसका आंसर है ये सी ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, फ्लैजेला ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल किस में डिफर होता है, तो माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड टाइप ऑफ मूवमेंट, वो मूवमेंट की उनकी टाइप कैसी है उसमें डिफरेंस आता है। ठीक है, यही उनका डिफरेंस है, आपको डायरेक्टली याद रखना है। ये देखिए, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, डायग्राम भी एनसीईआरटी की है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। द गिवन ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू क्लास। अब यहाँ पर आपको इसमें आपको दो तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। एक तो आपको डायग्राम भी याद होनी चाहिए और एग्जाम्पल भी याद होना चाहिए। फंगस का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो हम एनसीईआरटी में देखेंगे, पहले एनसीईआरटी के डायग्राम है ना। इसका आंसर क्या है, एस्परजिलस। एस्परजिलस की ये डायग्राम है। तो एस्परजिलस किस में आता है, एस्कोमाइसिटीज़ में आता है। ए फॉर एस्परजिलस, ए फॉर एस्कोमाइसिटीज़, आप याद रख सकते हैं ऐसे। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया सी, एस्कोमाइसिटीज़। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ये बेसिकली डेमो लेक्चर था। आपके रिव्यू से पता चलेगा कि आपको ये लेक्चर्स फ्रूटफुल है या नहीं। तो अगर आपको इससे फ़ायदा हो रहा होगा तो हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे आगे। ठीक है।